माचिस की मदद से जुओं बड़ा सर 2 मिनट में खाली करें। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप लोग के सर में जुएं हो गई हैं, ये लीकी हो गई हैं, या सर में गर्मी दाने हो चुके हैं, या जख्म हो चुके हैं जुओं की वजह से, तो ये वीडियो आप लोग को बहुत फ़ायदा देगी। आप लोग के सर से जुएं और लीकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि आजकल स्कूल ओपन हो चुके हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। हम सिर्फ धागे और माचिस की तीलियों की मदद से जुओं का मुकम्मल खात्मा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग के साथ मैंने बहुत सी कीमती टिप्स, किचन आइडियाज़, किचन हैक्स शेयर किए हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आप लोग की होस्ट माहम मलिक। तो चलें जी, टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हम कम स्पेस में किस तरह से ज़्यादा कपड़ों को तय लगा के रख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग इसी तरह से तय लगाइए जिस तरह से मैंने तय लगाई है। अगर आप लोग इस तरह से तय लगाएंगे तो आप लोग के कपड़े बहुत कम स्पेस लेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग कपड़े इस तरह से तय लगा के रख सकते हैं। मैं दोबारा से आप लोग के साथ तरीकाकार शेयर करूँगी, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने शर्ट को फैला देना और इसका नीचे वाला जो हिस्सा है उसको पीछे की तरफ आप लोगों ने मोड़ लेना। फिर इस तरह से बाजुओं को भी आगे की तरफ मोड़ के और रोल करके आप लोगों ने पीछे वाले हिस्से में इस तरह से इसको डाल देना है। दोबारा से मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पीछे की तरफ कर रही हूँ, फिर इस तरह से बाजुओं को आगे की तरफ करके, दोनों साइडों को आगे की तरफ करके और फिर रोल करके हम लोग इस तरह से टर्न कर देंगे अंदर की तरफ, और ये खुलेगा भी नहीं है। और बहुत कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा कपड़े इस तरह से अपनी अलमारी में रख सकती हैं। कपड़े रखने की ये टेंशन भी आप लोग की ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी अंडे के हवाले से है कि अंडे की सफ़ेदी और उसकी जर्दी को हम किस तरह से बहुत आसानी के साथ सेपरेट करें। उसके लिए आप लोगों ने इस तरह से ये जो पकोड़े बनाने वाला चम्मच होता है ये ले लेना है, या फिर छन्नी ले लेनी है। इसकी मदद से आप बखूबी अंडे की जर्दी और इसकी सफ़ेदी को सेपरेट कर सकती हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी जो वायर्स होती हैं ये अक्सर औकात ख़राब हो जाती हैं क्योंकि हम इसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो इसको आप लोगों ने पहले इस तरह से रोल कर देना, फिर उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह से सेव करना है। या आप लोग के पास टिश्यू पेपर के रोल पड़े होंगे, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको मत फेंका करें। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। आप इसके अंदर ज़्यादा वायर्स भी डाल सकती हैं, 4-5 वायर्स इकट्ठी डाल के रख सकती हैं, या फिर ज़्यादा रोल्स लेके और एक ही रोल में एक वायर डाल के इस तरह से आप कंटेनर में डाल के इसको सेव करके रख लीजिए। आपकी वायर्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी आप लोग के बहुत काम आने वाली है, स्पेशली वायर्स के हवाले से। वायर्स को कट लग जाता है, इनको करंट लगने का भी खतरा हो जाता है बच्चों को या बड़ों को। तो हम इस तरह से वायर को रोल करते हैं जिस वजह से वायर ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से रोल करना है इसको जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे तार कभी भी ख़राब नहीं होगी और रखी हुई भी अच्छी लगेगी। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में आप लोगों के पास अगर इस तरह से लोहे के हैंगर हैं तो इससे हम कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इस तरह से इसको मोड़ रही हूँ और मोड़ के आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये इतनी कोई ज़बरदस्त सी चीज़ बन के तैयार हो गई। ये हमारा किचन ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया, जिसमें आप अपने स्पून वगैरह रख सकती हैं अपने चूल्हे के पास, और बहुत ईजी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। रखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आपको ये छोटी सी चुनी सी टिप पसंद आई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की तरफ। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से माचिस की तीलियों की मदद से जुओं और लीखों से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल कर लेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो है, आपको बहुत ही पावरफुल इसके रिजल्ट मिलेंगे। जुओं और लीखों से मुकम्मल तौर पे आप लोग की जान छूट जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आप लोग को चाहिए नीम के पत्ते। तो नीम के पत्ते मैं इस तरह से सेपरेट कर रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नीम के पत्ते जुओं और लीखों का मुकम्मल तौर पे खात्मा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त माने जाते हैं। आप इसको रिसर्च करके भी देख सकती हैं कि नीम के पत्ते जुओं और लीखों का मुकम्मल खात्मा कर देते हैं। तो नीम के पत्तों के अंदर मैंने तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड किया और इसको हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे माचिस की तीलियाँ। तो माचिस की तीलियाँ 4-5 ले लें, इनफ होंगी। तो नीम के पत्तों को हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि माचिस की तीलियों और नीम के पत्तों का असर जो है वो इस पानी के अंदर चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, न सिर्फ बालों की खुश्की ख़त्म करती है बल्कि बालों में बहुत शाइन लेके आती है, बालों की ग्रोथ भी हो जाती है इससे, और इसके साथ साथ ये हमारे बालों को मजबूत भी करती है, बालों को गिरने से भी बचाती है और बालों को लंबा भी करती है।
तो ये ओवरऑल इतना को ज़बरदस्त तरीके का हमारा ये सीरम बन के रेडी हो जाएगा, जो जुओं और लीखों का तो खात्मा करेगा, उसके साथ साथ बालों को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। ये जी इसका असर अच्छी तरह से पानी के अंदर निकल चुका है और पानी की कंडीशन इस तरह से हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और इसके बाद इसमें क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक दो चीज़ है वो ऐड करेंगे और उसकी मदद से ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और जुओं और लीखों का मुकम्मल तौर पे खात्मा कर देगी। आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसको लगाना है और कितनी देर लगा के रखना है और इसमें कौन सी चीज़ें और ऐड होंगी, तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसकी यही वजह है कि आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते। इसके बाद हम इसमें डालेंगे डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली जुओं और लीखों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। जितनी भी जुएँ होंगी, लीखी होंगी, वो सारी की सारी मर जाएंगी, छोटी हों, बड़ी हों, कच्ची हों या फिर पक्की हों, सारी लीखें और जुएं इसकी मदद से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने इसके अंदर डाल दिया शैम्पू और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। आपको तरीकाकार भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डिस्प्रिन की गोली कोई नुकसान नहीं देती बालों को, बल्कि ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल आपके बाल इस रेमेडी की मदद से बहुत अच्छे और शाइनी हो जाएंगे। न सिर्फ जुओं और लीखों से आपको छुटकारा मिलेगा, बल्कि खूबसूरत बाल भी मिलेंगे। इसको लगाने के बाद हम धागे की मदद से जितनी भी जुएं और लीखी होंगी वो सारी की सारी निकाल बाहर करेंगे और सर बिल्कुल जुओं और लीखों से 2 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। आप लोगों ने इसको लगाना किस तरह है वो आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आप लोगों ने बालों को गीला कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने सर की जड़ों पे लगाना है। पूरे बालों के अंदर अच्छी तरह से आप लोगों ने लगाना है और मसाज करना है बालों को। अच्छी तरह से सर पे मसाज करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बालों को वॉश कर लेना है। आपने तकरीबन वीक में 2 से 3 बार इसको अप्लाई करना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप लोगों को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी पावरफुल और कमाल की रेमेडी है। इसके कमाल जब आप देखेंगे तो आप ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बालों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिसकी मदद से जुएं और लीखें सारी के सारी सर से निकाल बाहर होंगी। इसको लगाने का तरीका तो आप सुन ही चुके हैं। इसको लगाने के बाद बालों को वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, एक धागा ले लेना। बारीक धागा है तो उसको इस तरह से आप लोगों ने मोटा बना लेना है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने किया 4-5 धागों को इस तरह से इकट्ठा करके और एक धागा बना लिया मजबूत किस्म का, थोड़ा मोटा किस्म का। तो अब हम क्या करेंगे, बारीक जुओं वाली कंघी ले लेंगे और उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक साइड से इसको गिरा लगा के बंद कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 2-3 दंदाने छोड़ते जाएंगे और इस तरह से धागा गुजारते जाएंगे। ठीक है, 2-3 दंदानों के ऊपर धागा गुजारेंगे, फिर 2-3 दंदाने हम छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से हम लोग इस प्रोसेस को करते जाएंगे और पूरी कंघी को हम इस तरह से एक साइड से कर लेंगे। जब ये एक साइड से हो जाएगी फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। तो आप लोग के सामने कंघी की एक साइड को मैंने धागे के साथ फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे कंघी को, इसकी दूसरी साइड को भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे ताकि जो दंदानी हमने छोड़ दी हैं वो भी इस तरह से फिल हो जाएं। तो ये कंघी वाला तरीकाकार आपने तब करना है जब आप वो रेमेडी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसकी मदद से जुएं और लीखें कुछ तो मर जाएंगी और कुछ बेहोश हो जाएंगी और कुछ सर से निकल जाएंगी धोते वक्त ही, और कुछ जो सर में बची होंगी या फिर मरी होंगी वो सारी की सारी इस कंघी के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें धागा जो पिरोया है इसकी मदद से बारीक लीखें जो होती हैं या फिर कच्ची लीखें वो सारी की सारी इसके अंदर फंस जाएंगी और इससे जुएं और लीखें निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो 2 चंद जुएं रह जाएंगी सर में वो इस कंघी के साथ बिल्कुल आसानी के साथ निकल आएंगी। ये पावरफुल रेमेडी आपको पावरफुल रिजल्ट देगी। आप लोग खुद इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हो